चलिए बेटा, ठीक है ना? आप आए आपको जो वाला क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों से ये वाला अगर ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, जो वाली पार्ट अगर लंबा हो रहा होगा तो इससे पार्ट करवा देंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। चलिए, अब हम शुरू करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है मेरा बेटा, देखिए बेटा ये भी सेम क्वेश्चन है, आप रेशियो से भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं। तो पहले हम 100 मान के कर लेते हैं। जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए? आवाज़ आ रही है ना मेरा बेटा? आ पा रही है आवाज़? ठीक है ना? चलिए, तो हमने क्या माना, हम क्या करेंगे, माना टीवी का विक्रय मूल्य यानी कि सीपी, माना सीपी क्या माना बेटा मेरा? 100 यूनिट माना। आ रही है अभी? 100 मान के काम कर रहे हैं। तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। तो देखिए मेरा बेटा, पहले क्या होता था? पहले होता था 15% की हानि। तो यहाँ से देखिए मेरा बेटा, हम बार-बार बता रहे हैं, इतनी देर 100 मान ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें पता है 100 का 15% क्या होता है? 15 ही होता है। आ रही है बात समझ में? 100 यूनिट का 15% क्या होगा? 15 ही यूनिट होगा। तो हम क्या करेंगे? तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहले का एसपी था, 100 की चीज़ थी, 15 की हानि के साथ कितने में बेची जा रही थी? 85 में बेची जा रही थी। अब क्या हो रहा है? अब का एसपी देखिए, अब क्या चाहत है उसकी? अब 15% लाभ कमाना चाहता है या चाहती है। तो 15% क्या होता है? 100 का 15% फिर से 15 होगा, यानी कि 100 की चीज़ 15 के लाभ के साथ कितने में बेचना चाहेगा? 115 में। अब आप देख लीजिए, पहले का जैसे इस वाले क्वेश्चन में था कि पहले का एसपी दे रखा था, अब का एसपी पूछा था। आप रहा तो हम एसपी, हमने सीपी से कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि काटा है तो ये सब कटेंगे। आ रही है बात समझ में? लेकिन हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है, तो हम डायरेक्ट इन दोनों का रेशियो ले लेंगे कि नहीं? सेम इसी प्रकार यहाँ पहले का एसपी दे रखा, अब का पूछा, तो हम इनका ही रेशियो लेंगे कि नहीं डायरेक्ट? क्या रेशियो आएगा? अब आप देख लीजिए, किससे कट रहा? 5 से कट रहा। 5 से ये कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा 23 बार। अब इसकी वैल्यू दे रखी है पहले की, यानी कि हानि वाली में कितना दे रखा है? हानि की कंडीशन में कितने बेचा? 18,700 रुपए में, 18,700 रुपए में। तो 17 यूनिट की 18,700 है। तो 17 एकम 17, फिर 1 बचेगा, फिर से 17 एकम 17। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 1100 रुपए आएगी। तो 23 की क्या आएगी मेरा बेटा? 23 की क्या आएगी? 23, ये 2 जीरो तो रहेंगे, फिर 1 या 3 आएगा लास्ट में। तो देखिए यूनिट डिजिट देखिए मेरा बेटा, 1 में ही 3 है, तो आप लगा दोगे कि नहीं? कई सारे क्वेश्चन हम यूनिट डिजिट पे देख सकते हैं। गुणा करना है तो गुणा कर लो, 23 हम 300 230 हो जाएगा, फिर 23 एकम 23, 230 में 23 जोड़ोगे तो 253 आएगा कि नहीं मेरा बेटा? आ रही है बात समझ में? आ पा रही है ये वाली बात समझ में बेटा? हम अभी तक ये 100 मान के कर रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन हम क्या करते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। ये हम सेम क्वेश्चन रेशियो से भी कर सकते हैं। हम बता दें आपको रेशियो मेथड से, ये सेम क्वेश्चन आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, कि अगर हम आपको बताना चाहें, ये तो 100 मान के कर रहे हो, रेशियो से भी कर सकते हो। लेकिन रेशियो का असली मज़ा कहाँ है लगाने का? जहाँ फ्रैक्शन वैल्यू है। जहाँ देखिए 15% क्या होता है? 3/20, यानी कि 20 की चीज़ को 3 की हानि के साथ कितने में बेचा जा रहा था? 17 में। ये पहले की बात थी। नहीं आ रहा, ये हमारा सीपी था, ये हमारा एसपी था। अब क्या चाहा था? 15% का लाभ हो, 15% क्या होता है? फिर से 3/20, यानी कि 20 की चीज़ को 3 के लाभ के साथ 23 में बेचा जाएगा। लेकिन क्या सीपी तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, और जो ऑलरेडी सेम है तो हमें कुछ करना नहीं है। यानी कि 17 की वैल्यू दे रखी है 18,700, तो कितनी बार कटेगी? 17 एकम 17, फिर से 17 एकम 17, तो क्या है? 1100। तो इसकी क्या है? 11 गुणा 23, तो क्या है? 230 और 23, 253 और डबल ज़ीरो। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात चीज़ आप लोगों को समझ में आ पा रही है कि नहीं? भली-भाँति आ रहा है कि नहीं? लेकिन जो क्वेश्चन हमारा 100 मान के हो रहा है, उनको हम रेशियो में क्यों करेंगे? अब तक हम ये इतनी देर तक हो गई है क्लास को, आई थिंक 2 घंटे के अप्रॉक्स होने वाले होंगे जो क्लास जब की चल रही है जब से। तो यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं? बेसिक सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। आ रहा है? बेसिक सीख रहे हैं। इसको आप 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। लेकिन हम तो बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं उन बच्चों को जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल है। आ रही है ये वाली बात समझ में? तो अब आप देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब आप देखिए ये थोड़े-थोड़े फ्रैक्शन आ गए, तो हम इनको क्या करेंगे? अब हम फ्रैक्शन से करने की कोशिश करेंगे। 100 मान के करोगे ये हो जाएगा, इसके आगे वाला क्या आप 100 मान के कर पाएँगे? नहीं, तो हमें आना चाहिए, हमें सब आना चाहिए, ठीक है ना? हमें आना सब चाहिए। अभी तक उससे कर रहे थे 100 मान के, ये 100 मान के भी हो जाएगा, रेशियो से भी होगा, लेकिन रेशियो से ज़्यादा आसान होगा। किसी वस्तु को 630 में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 1/8 होती है कि नहीं? आप लोगों से हम एक नहीं बेटा बार-बार बोल रहे हैं कि हमारी ये शुरुआत ही हमारा पहला लेक्चर था। ये अरिथमेटिक की सीरीज़ चल रही है पूरी। अभी आपका परसेंटेज हुआ, अब आपका क्या शुरू हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना? ये अरिथमेटिक की सीरीज़ चल रही है। यानी कि परसेंटेज में जितने भी
20-25 लेक्चर जितने भी हैं वो उनका पहले लेक्चर की शुरुआत हमने फ्रैक्शन वैल्यू से ही की थी। 29 मिनट का लेक्चर है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ क्या है किसी वस्तु को 630 में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। 12.5% क्या होता है मेरा बेटा 1/8 यानी कि 8 की चीज़ को 1 की हानि के साथ कितने में बेचा जा रहा है? 7 में। ये क्या बात है? पहले की बात थी, नहीं आ रही? ये सीपी है हमारा और ये क्या है? एसपी है। अब क्या हो रहा है? अब क्या चाहत है उसकी? अब क्या चाहत है? अब 15% का लाभ, 15% की अच्छा 5% की फैशन वैल्यू क्या होती है? 1/20 15 कितना गुना है? 3 गुना है, तो क्या आ जाएगा? 3/20 आएगा कि नहीं? अब जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा? परसेंट आएगा, 100 का भाग करेगा, 5 से काटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0। लेकिन इसमें जाएँगे ना 2-5 सेकंड और जैसे ही अगर आप बचा सकते हैं वैसे ही 5-5 सेकंड हर क्वेश्चन में अगर बचाएँगे, तो सोचिए ना आपके 100 क्वेश्चन में कितना टाइम बच जाएगा? आप आ रही है ये वाली बात समझ में? तो जो टाइम हम बचा सकते हैं, वो हम बचाएँगे। फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप बिना अब कोई सोच रहा है, मैं एग्ज़ाम में निकाल के कर लूँगा, नहीं फ्रैक्शन वैल्यू तो निकाल लेगा वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा। हम हमेशा कहते हैं एक रेस चल रही है, अब किसी के सूखे लेस खुले हुए हैं, अब कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं तो रेस चलते-चलते लेस बाँध लूँगा। नहीं, आप रेस तो बाँध लोगे लेकिन रेस हार जाओगे। आ रही है कि नहीं? यानी कि आपको पहले से ही प्रिपेयर होके चलना है। तो क्या आ रहा है 15% क्या होता है 3/20 यानी कि 20 की चीज़ को 3 के लाभ कमाना चाह रहा है 3 का तो कितने बेचेगा 23 में। लेकिन क्या है ये वाली बात समझ में आ रही है? ये हम क्या कह रहे हैं, हम ये बुकलेट है मेरा बेटा। कल तक हम इसे किसी एक प्राइस पे बेच रहे थे, तो हमें क्या हो रहा था कुछ ना कुछ हानि हो रही थी। आज हम किसी अन्य प्राइस पे यानी कि मूल्य पे बेच रहे हैं, तो हमें लाभ हो रहा है। हमारा बदल क्या रहा है? सीपी के एसपी कल हम इसको किसी अन्य मूल्य पे बेच रहे थे, आज हम इनको किसी अन्य मूल्य पे बेच रहे हैं। हमारा एसपी बदल रहा ना कि सीपी। ऐसा था कि कल हमें हानि हो रही थी तो हम इनके पास गए थे जहाँ से हमने ली थी ना भैया हानि हो रही है हमें लौटा दो पैसे हमारे या फिर आज हमें ज्यादा लाभ हो रहा है तो हम इनके पास जाएंगे लो हमें ज्यादा आगे आप ले लो नहीं ना सीपी अगर हम एक बार ले आए हैं तो ले आए हैं फिर हम चाहे जितने बेचे वो हमारा इशू है आ रही है ये वाली बात समझ में तो जहाँ से समझिए मेरा बेटा, जहाँ से समझिए सिंपल सी बात है, सीपी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम करने का तरीका क्या है? बार-बार कहते हैं 8 या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और फिर काटा-पीटी देख लो या फिर आपको ये देखना है 20 और 8 में से बड़ा क्या है? 20 है ना, तो 20 की टेबल पढ़नी है जब तक 8 ना आ जाए उसमें। तो 20 एकम 20, 8 आ रहा है क्या नहीं? 20 दूनी 40, क्या 40 में 8 आता है? क्या 40 8 से डिवाइड जाता है? यस सर। तो हम क्या बना लेंगे? 40 बना लेंगे। तो क्या करें? अगर सर हम यहाँ 5 का गुणा कर दें और यहाँ हम 2 का गुणा कर दें तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं? तो क्या आ जाएगा 8 पंजे 40 और 7 पंजा 35 और ये देखिए 20 दूनी 40 और 23 दूनी 46 आ पा रही है कि नहीं मेरा बेटा? ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर वे में आ पा रहा है कि नहीं? यानी कि रेशियो का नियम क्या है? रेशियो में जैसे ही किसी संख्या में गुणा या भाग हो जाता है, पुराना वाला रेशियो खत्म हो जाता है, नया वाला रेशियो ही सब कुछ होता है। अब आप देख लीजिए सीपी देखिए पहले भी 40 था, अब भी 40 है। पहले 35 में बेच रही थी, अब 40 में बेची जा रही थी। अब आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ। ये सारी की सारी चीज़ें काहे में है? यूनिट में है। यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब आपको कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ पूछेगा। उसने किसकी दे रखी है? पहले हानि वाली दे रखी है 630 यानी कि 35 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 630 अगर ये 700 होता तो 35 दूनी 70 यानी कि 20 बार कटता, लेकिन ये 700 से 70 कम है, यानी कि 35 दूनी 70 2 बार कम कटेगा तो कितनी बार कटेगा? 18 बार कटेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? 35 की 630 से 1 यूनिट की 18 रुपए आएगी, तो 46 की क्या आएगी मेरा बेटा? 46 इंटू 18 करोगे तो 8 48 8 आएगा यूनिट। ऑप्शन देख लो कितनों में है? 1 में ही है कि नहीं 8? आप आ रही है बात समझ में? 1 में ही है 8, तो आप क्या करोगे? अगर आप गुणा भी करोगे तो भी इसका 828 ही आएगा। आ पा रहे हैं मेरा बेटा? ये बातें समझ में आ पा रही है ना? अब तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, हम सारे के सारे 100 मान के कर सकते थे। हम सारे के सारे 100 मान के कर सकते हैं। लेकिन जब फ्रैक्शनल वैल्यू आएँगी, जब फ्रैक्शन वैल्यू आएँगी, तब क्या करेंगे? तब हम 100 मान के करने में दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करेंगे? रेशियो मेथड भी लगाएँगे। हमने पहले भी वीडियो में बताया था, अब भी बता रहे हैं। एक ही क्लास है, एक ही लेक्चर है, पार्ट आपको कट-कट के मिल जाएँगे। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट वाला आया, करके देखिए कितने लोगों का आया, जल्दी से बताइए मेरा बेटा। चलिए हम ही बता देते हैं, आप देखिए किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर 11 सही 1/9% का लाभ होता है, तो कितने में बेचा जाए ताकि 16 सही 2/3% की हानि हो। तो आपने क्या देखना है, आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा, आपको ये बात पता होना चाहिए 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9 ये बार-बार नहीं बताएँगे। जो बच्चा पहली बार जुड़ा वो देख ले 11 नंबर 99 और 100 100/9% आएँगे 100 का भाग 100 से 100 कट जाएगा 1/9 आएगा कि नहीं? लेकिन आएगा नहीं ऐसे समझ में। आपको फ्रैक्शन वैल्यू की पहली क्लास देखनी आवश्यक है।
ठीक है ना? सभी को पहली क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, फ्रैक्शन वैल्यू की 29 मिनट की क्लास है। क्या आ गया 1/9 और ये 16 से 2/3 क्या होता है मेरा बेटा 1/6 सबको पता है कि नहीं? 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा 1/9 और 16 से 2/3 की क्या होती है 1/6 तो पहले 11 से 1/9% का लाभ हो रहा था। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा, जहाँ लिख लीजिए पहले और जहाँ लिख लीजिए अब। ये है हमारा सीपी और ये है हमारा एसपी। पहले क्या होता था मेरा बेटा 11 से 1/9% का लाभ, यानी कि लाभ किस पे होता है सीपी पे, यानी कि 9 की चीज थी 1 के लाभ के साथ बेची जा रही थी कितने में 10 में। आ रही है बात समझ में? अब क्या हो रहा है 16 से 2/3% की हानि, यानी कि 6 की चीज है 1 की हानि के साथ कितने में बेची जा रही है 5 में बेची जा रही है कि नहीं? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है मेरा बेटा? बोलिए हाँ कि ना? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। लेकिन ये बताइए मेरे बेटा बदल क्या रहा है हमारा? कल हम इसी चीज़ को, इसी वस्तु को, इस वाली वस्तु को मान लीजिए वस्तु जो सेम है सॉरी, सॉरी। कल हम इसी वस्तु को किसी अन्य मूल्य पे बेच रहे थे। आज हम इसी को किसी अन्य मूल्य पे बेच रहे हैं। बदल क्या रहा हमारा? एसपी बदल रहा है कि नहीं? सीपी बदलेगा क्या? कि कल हानि हो रही थी तो इनके पास जाएँगे लेने या लाभ हो रहा है तो इनके पास जाएँगे देने? नहीं ना। तो हमारा क्या बदल क्या रहा? एसपी बदल रहा है, सीपी क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम करने का क्या तरीका है बेटा? एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका 6 का 9 में, 9 का 6 में, तुरंत आ रही है। या फिर एक तरीका क्या है काटा-पीटी देख लो या एक तरीका क्या है 9 और 6 में से बड़ा क्या है? 9 बड़ा है। 9 का पहाड़ा पढ़िए टेबल लीजिए आप कब तक जब 6 ना आ जाए। 9 एकम 9 क्या 6 आ रहा है? लेकिन 9 दूनी 18 हाँ 6 आ रहा है तो हम क्या बनाएँगे 18 बना देंगे। तो क्या करें अगर सर हम 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर 3 का कर देंगे कि नहीं? तो देखिए क्या आ जाएगा 2 नाम 18 2 दाम 20 रेशियो का नियम क्या है? जो होगा गुणा होगा तो भी दोनों में होगा, भाग होगा तो भी दोनों में होगा। यहाँ देखिए 3 छिंग 18 3 पंजे 15 रेशियो का नियम क्या है? गुणा या भाग होने के बाद पुराना वाला रेशियो कट जाता है, नया वाला रेशियो ही सब कुछ होता है। आ पा रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? भली-भांति रूप से आ रही है कि नहीं? अब आप देख लीजिए सीपी देखिए सीपी पहले भी वो था, अब भी वही है कि नहीं? सीपी सेम का सेम है कि नहीं? अब आप देख लिए हमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा, हमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा। ये सीपी देखिए पहले भी 18 था, अब भी 18 ये पहले का एसपी कितना था 20 था, अब का एसपी कितना 15 यानी कि हमें दे रखा है पहले वाला दे रखा है 2000 में लाभ वाला दे रखा है यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू है 2000 रुपए कितना गुना है ये कितनी बार कट रहा है मेरा 20 एकम 20 और 2 जीरो 1000 100 गुना कट रहा है कि नहीं जीरो से जीरो गया और 100 गुना कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा ये भी हमारा 100 गुना होगा कि नहीं तो क्या आ जाएगा 1500 रुपए तो यही तो पूछ रहा कितने में बेचा जाए ताकि 16 से 2/3% की हानि हो तो कितने में बेचा जाए मेरा बेटा क्या आएगा 1500 रुपए में बेचा जाएगा कि नहीं अगर सीपी पूछता तो सीपी तो दोनों जगह सेम है कि नहीं तो क्या आ जाएगा था 1800 रुपए आता कि नहीं मेरा बेटा ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं अब आगे बढ़े हम ठीक है ना आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए ये बेटा ये आपके मैट्रिकुलेशन लेवल का है 28 जून 2023 का यहाँ देखिए ये फिर से इंटीजर वैल्यू आ गई टाइप वही है बस इसका नेक्स्ट है इसका सब टाइप है उससे आगे का है थोड़ा आ रही है बात समझ में तो ये हम 100 मान के भी कर सकते हैं बेसिक और फ्रैक्शन वैल्यू से रेशियो से कर सकते हैं लेकिन 100 मान से हो रहा है जब इंटीजर है 100 मान के हो रहा है तो हम रेशियो क्यों करें आ रही है वैसे में तो 100 मान की करेंगे ये बात आपको आना दोनों चाहिए आपको आना दोनों चाहिए जब जो मर्जी आपको दोनों तरह की गाड़ियां चलाना आना चाहिए जब जिससे मर्जी है उससे आप ट्रेवल कर सकते हो ठीक है ना आपको रास्ते सारे पता होना चाहिए क्या बोला गया एक दुकानदार ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा है 225 रुपए अधिक पे बेचा होता तो 40% का लाभ प्राप्त होता जहाँ देखिए तो हम क्या मानेंगे माना माना सीपी कितना है मेरा बेटा 100 यूनिट है कि नहीं माना सीपी कितना है 100 यूनिट है पहले क्या हो रहा था 25% का लाभ देखिए पहले का एसपी क्या था हमारा पहले का एसपी क्या था मेरा बेटा पहले क्या होता था 25% का लाभ और अब तक जो बच्चे इतनी देर से जुड़े हैं उन्हें पता चल ही गया होगा मेरा बेटा 100 का 25% क्या होता है मेरा बेटा 25 यूनिट होगा कि नहीं तो 100 की चीज़ है 25 के लाभ के साथ कितने में बेची जा रही थी 125 में आ रही है मेरा बेटा बात समझ में कि 100 का x% x ही होता है इसीलिए तो हम 100 मान रहे हैं कि 0 से 0 बड़ी आसानी से कट जाए आ पा रही है कि नहीं हम ये 100 क्यों मान रहे हैं कि हमें पता है यहाँ इंटीजर वैल्यू है और जहाँ परसेंट लगा तो नीचे 2 जीरो यानी कि 100 आएगा तो हम सीपी 100 ही मान लेते हैं जिससे 100 से 100 कट जाए
100 नहीं आ रहा, इधर भी 100 आएगा, परसेंट रहेगा, 100 का भाग हुआ इधर भी 100 आएगा। तो ऐसी कोई संख्या तो माननी पड़ेगी जो 100 से कट जाए, और 100 से कटने वाली पहली संख्या कौन सी है? 100 है ही है, खुद 100 ही है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? तो जहां देख रहे हैं, पहले का एसपी कितना है? 125 यूनिट। अब क्या चाह रहा है? अब का एसपी क्या होगा? अब की चाहत क्या है मेरा बेटा? अब 40% का लाभ कमाना, 40% का लाभ कमाना। तो देखिए मेरा बेटा, 100 का 40% क्या होगा? 40 ही होगा कि नहीं? अब बार-बार नहीं निकालेंगे, तो क्या कितने बेचेंगे? 140 यूनिट में। आ पा रहा है कि नहीं? अब आप देख लिए, पहले कोई चीज़ आज बेचते थे कितने में? 125 यूनिट में। आज बेच रहे हैं 140 यूनिट में। आपने कितने अधिक में बेच दिया? पहले से आपको कितने अधिक में बेच रहे हैं? 15 यूनिट अधिक में बेच रहे हैं कि नहीं? ये सारी की सारी चीज़ें काहे में है मेरे बेटा? ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं, और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्ज़ामिनर ने कुछ ना कुछ दे रखा है, कुछ ना कुछ पूछा है। हमारे हिसाब से 15 यूनिट की वैल्यू क्या है? कितने अधिक में बेच रहा? 225 रुपए अधिक में। नहीं आ रही है? यही तो है, 225 रुपए अधिक में बेच रहा। तो 15 यूनिट की वैल्यू 225 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? ये 15 से 15 ही बार कटेगा कि नहीं? आ पा रहा है कि नहीं? 15 एकम 15, फिर 7 बजेगा, 15 5 75। आ पा रहा है? 15 के स्क्वायर होता है 225। 1 यूनिट की 15 रुपए आएगी, तो क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100 गुणा 15। क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 1500 रुपए आएगा कि नहीं? आ पा रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो, करके देखना आप सभी लोग रेशियो से, ठीक है ना? अब हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे हैं, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। आप करना ये चीज़। अब तो आपको आ गया होगा कि 25% यानी कि 4 से 5 था, अब क्या हो रहा है? 40% यानी कि 5 से 7 है, तो इसको सेम करोगे। क्या करोगे इसमें? 5 का करोगे, इसमें 4 का करोगे, तो क्या आएगा? ये 20 है, ये 25 आ जाएगा, नहीं आ रहा? ये 20 है, और ये क्या आ जाएगा? क्या था? 7 चौक 28 है। नहीं आ रही है बात समझ में? ये बात समझ में? कितने अधिक में बेच रहा है मेरा बेटा? 3 यूनिट अधिक में है, 3 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की क्या आ जाएगी? नहीं आ पा रही है मेरा बेटा, नहीं आ पा रहा। 3 से काटोगे आप, 3 7 21, 3 पंजे 15, 75 आई कि नहीं? और ये क्या? 20, 15 इंटू, सॉरी 75 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 75 दूनी 150 और एक जीरो क्या आएगी? 1500 रुपए। नहीं आ रहा? रेशियो से भी आ गया। जो मेथड चाहो वो लगा सकते हैं कि नहीं? अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये आपके एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। स्वतः ही करके देखिए मेरा बेटा, ये आप सेकंडों में कर पाएँगे। ये आप सेकंडों में, अब ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये आप विथिन अ सेकंड कर पाएँगे। ये बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं हम। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा बेटा, ये क्वेश्चन आप विथिन अ सेकंड कर पाएँगे, करके देखिए ये क्वेश्चन। अब आप, सॉरी मेरा बेटा, ये क्वेश्चन आप करके देखिए मेरा बेटा, ये क्वेश्चन आप सेकंडों में कर पाएँगे। करके देखिए। करके देखिए मेरा बेटा, ये क्वेश्चन आप सेकंडों में कर पाएँगे। किया आपने? चलिए हम ही बताते हैं। सभी का आया होगा, आ पा रहा है कि नहीं? देखिए इंटीजर वैल्यू है तो हम 100 मान के कर लेंगे। देखिए मेरे बेटा, ये आपका एसएससी सीजीएल 26 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया? सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा, और उससे 20 रुपए अधिक बेचने पर उसे 15% का लाभ होता। यानी कि 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य क्या है? तो सीखिए बेटा, सिंपल से मानेंगे। हम क्या करेंगे? माना, यहाँ से क्या करेंगे? सॉरी मेरा बेटा, सॉरी पानी पी लो। आप लोग करके देखिए, 2 मिनट का है। चलिए सॉरी। देखिए बेटा, ये आपके एसएससी सीजीएल 26 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। सीता ने व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट 10% लाभ पे बेचा। यानी कि हमने माना माना सीपी कितना है? 100 यूनिट है। रेशियो से भी कर सकते हैं, और जो 100 मान के भी कर सकते थे। लेकिन अगर ये 100 मान के हो रहा है तो रेशियो से क्यों करना? आसानी से हो रहा है तो आसानी से कर लेंगे कि नहीं? तो 10% के लाभ पे बेचा, यानी कि ये पहले क्या हो रहा था मेरा बेटा? 10% का लाभ। और आपको पता है मेरा बेटा, 100 का 10% क्या होगा? 10 ही होगा। तो 10 के लाभ के साथ कितने में बेच रही थी? 110 यूनिट में बेचा जा रहा था कि नहीं? अब क्या हो रहा है? अब ये पहले का एसपी है, और अब क्या हो रहा है मेरा बेटा? अब क्या हो रहा है? 15% का लाभ। अब क्या चाहत है? अब क्या करना चाह रहा है? 15% का लाभ। तो 100 का 15% क्या होगा मेरा बेटा? 100 का 15% क्या होगा? 15 ही होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? यानी कि 100 की चीज 15 के लाभ के साथ कितने में बेची जाएगी? 115 में बेची जाएगी कि नहीं? ये सारी की सारी चीजें काय में है? ये सारी की सारी चीजें यूनिट में है। यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब हमें कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। उसने क्या बोला गया? 20 रुपए अधिक में, यानी कि कितने, पहले कितने बेचा जाता है? 110 यूनिट में। अब कितने बेचा जा रहा है? 115 यूनिट में। कितने अधिक में बेचा जा रहा? 5 यूनिट अधिक में बेचा जा रहा है कि नहीं? और 5 यूनिट की वैल्यू क्या है? 20 रुपए। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू है मेरा बेटा 20 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 4 रुपए आएगी कि नहीं? तो पूछा क्या गया है? मार्केट का क्रय मूल्य। तो क्या आ जाएगा? 100 गुणा 4 यानी कि
₹400 आएगा कि नहीं मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात आप लोगों को समझ में आ पा रही है कि नहीं? आप सेकंडों में कर पाएँगे कि नहीं ये चीज़? ये चीज़ आप रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, रेशियो हमें फ्रैक्शन वैल्यू में लगाना है और बाकी अगर 100 मान के कर रहा है इंटीजर वैल्यू पे, 100 मान के कर लेना है। आ पा रही है कि नहीं? आना दोनों चाहिए हमें। हमने सिंपल सा देखा कि 100 यूनिट हमने सीपी माना, 10% के लाभ पे बेचा जा रहा था, यानी कि 110 में बेच रही थी। अब क्या हो रहा है? 15% का लाभ चाहती है, यानी कि अब 115 बेचेगी। कितने अधिक में बेच रही है? 5 यूनिट। 5 यूनिट पे वैल्यू कितनी दे रही है रुपयों में? ₹20। 5 यूनिट की वैल्यू है कितने रुपए अधिक में बेच रही है? ₹20 अधिक, और यूनिट में क्या है? 5 यूनिट की वैल्यू ₹20 एक की, ₹4 आएगी। तो 100 यूनिट की क्या आ जाएगी? ₹400 आ पाएगी। आ रहा है मेरा बेटा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलते हैं हम आपके आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल के देखिए, ये भी बेटा ये भी आपके ऐसे ये क्वेश्चन है, सीजीएल का ही है। करके देखिए, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में ₹324 की वृद्धि की जाती है, दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए। देखिए मेरा बेटा, हम ही बता देते हैं। आई होप जैसे ही क्वेश्चन आया करे ना, तो आप 15 सेकंड के लिए पॉज़ करके आप खुद किया कीजिए। इससे आप लोगों को पता चलेगा एट ए टाइम कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें चल रही हैं, ज़ीरो लेवल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सीजीएल में भी आ जाती हैं ये चीज़ें। पता होना चाहिए ना आपको, बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? आपने देखा मेरा बेटा, आपने क्या देखा, यहाँ से देखेंगे हम, जहाँ से देखेंगे सिंपल सी बात है। देखिए मेरे बेटा, ये आपके एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? ऐसी किसी बिक्री मूल्य में ₹324 की वृद्धि की जाती है तो 16% हानि की जगह 20% लाभ प्राप्त होता। तो हम क्या करेंगे, वही हमेशा का माना, सीपी क्या है? माना वस्तु का सीपी क्या है? 100 यूनिट है। हमने देखा पहले क्या होता था, यानी कि पहले का एसपी क्या रहेगा हमारा? पहले क्या होता था मेरा बेटा? पहले होता था 16% की हानि। तो 16% की हानि, जैसे आपको पता है 16 100 का 16% क्या होगा? 16 ही होगा। तो 100 की चीज़ थी, 16 की हानि की चाहे कितने बेची जा रही थी? 84 यूनिट पे बेची जा रही थी कि नहीं? अब क्या हो रहा है? अब का एसपी क्या रहेगा? अब क्या हो रहा है? अब 20% का लाभ हो रहा है। तो देखिए मेरा बेटा, 100 का 20% 20 ही होगा। तो 20 के लाभ के साथ कितने बेची जाएगी? 120 यूनिट पे बेची जाएगी कि नहीं? ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं। यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्ज़ामिनर ने कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ पूछा गया, कितने अधिक में बेचा जा रहा है अपने हिसाब से। देखिए 16 और 20 36 यूनिट अधिक में बेचा जा रहा है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? पहले 84 में बेचा जाता, अब 120 में बेचा है। कितना यूनिट अधिक में बेचा जा रहा है? 36 यूनिट अधिक में। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 36 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? ₹324 क्या दे रखा है? ₹324। तो अब आप काटोगे, आपको पता है, देखिए ये 360 होता तो 10 बार कटता, लेकिन ये कितना कम है? 36 कम है, तो कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा कि नहीं? 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? ₹9 आएगी कि नहीं? तो क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट है। 100 गुणा 9 क्या होगा मेरा बेटा? ₹900 होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ पा रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? धीरे-धीरे मेरा बेटा, हमने बिल्कुल बेसिक ज़ीरो लेवल से शुरू की थी। आज की जब क्लास शुरू हुई थी, तो बेसिक एक जीडी लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी हमारी। जीडी लेवल के क्वेश्चन थे और आज कहाँ पहुँच रहे हैं? हम सीजीएल लेवल तक जा रहे हैं। वो सीजीएल वो एक ही है, लेवल वही है, लेवल हमने हाई नहीं किया है, क्वेश्चन वैरायटी वही की वही है। बस हम बता रहे हैं कि ये बेसिक चीज़ें बड़े से बड़े एग्ज़ाम में आ जाती हैं, छोटे से छोटे एग्ज़ाम में आती हैं। मैथ्स होता है आपका, मैथ्स का ये थोड़ी ना है कि ये सीजीएल में आएगा, ये जीडी में आएगा, क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है क्या? नहीं, आपको पूरा का पूरा क्वांट आना चाहिए, पूरा का पूरा अरिथमेटिक आना चाहिए, पूरा का पूरा एडवांस आना चाहिए, विथ कांसेप्ट के साथ आना चाहिए। आप अच्छे से अच्छा करोगे, अच्छा नहीं बेहतरीन करोगे आप, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा बेटा, ये एमटीएस का है। अब आप देखिए इसमें उसमें कोई अंतर है क्या? ये सेम क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछ लिया, ये सेम क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछ लिया। अब वही वैरायटी, वही सेम टाइप, वही, बस डिजिट चेंज करके ये एमटीएस में आ गया। अब आप बताइए, अगर हम इससे ये टैग हटा लें, तो आप पहचान पाएँगे क्या कि ये वाला सीजीएल का है या वो वाला सीजीएल का है, जो वाला एमटीएस का है? नहीं ना, अंकों के ऊपर लिखा है क्या? नहीं। कांसेप्ट पता होना चाहिए आपको। कांसेप्ट पता है तो आप पूरा का पूरा कोई भी किताब, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। कांसेप्ट पता होना चाहिए। वही हम एक छोटी-सी कोशिश कर रहे हैं, जो सीरीज़ चला रहे हैं, कांसेप्चुअल सीरीज़ है, थ्योरेटिकल क्लासेस दे रहे हैं आपको, छोटे-छोटे क्वेश्चन रख के हम यहाँ आपको थ्योरी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या है, बच्चा धीरे-धीरे कांसेप्ट से सीखेगा। पहले अभी ये अरिथमेटिक की चल रही है, अरिथमेटिक के बाद एडवांस की सीरीज़ आएगी, ठीक है ना? बात क्या साथ में चल सकती है, अरिथमेटिक तो थोड़ा लंबा जाता है, पूरे 22-23 चैप्टर हैं इसके, ठीक है ना? एडवांस हम साथ में शुरू कर देंगे जैसे ये नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ जाएँगे। तो आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हो सके बेटा तो अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है? इससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है ना? बनाने में मेहनत लगती है बेटा, कि जैसे कि हम ये अपना टाइम जैसे-तैसे सेव करके
आप लोगों के लिए वीडियो के लिए समय निकाल पाते हैं। तो आप समझ जा कीजिए कि अगर हम इतना कर रहे हैं तो आप एक शेयर तो कर सकते हो। आप देखना यूट्यूब पे आप देखना कितनी चीज़ें मतलब समझ रहे हो कितनी भद्दी चीज़ें इतनी चल रही हैं, लाखों करोड़ों में कोई अगर गाली दे देता है, गाली-गलौच, अब्यूज़िंग इतना बुरा चल रहा है यूट्यूब पे आप देखिए कोई भी आता है, कुछ भी बोल के चला जाता है, लाखों में, करोड़ों में फॉलोवर हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में? यहाँ तो हम आप ही के लिए कर रहे हैं। तो आप ये अच्छी चीज़ है आपके लिए, आपके छोटे भाई-बहन कोई ना कोई देखेगा तो आज से समझिए ज़रूरी थोड़ी ना 10th क्लास का बच्चा नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? 12th क्लास का बच्चा नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? उसके पास टाइम है, वो फालतू की रील्स देख रहा है, उससे अच्छा ये देखे ना, उसका माइंड शार्प होगा। ये चीज़ एक कौन क्या केवल गवर्नमेंट जॉब के में काम आएगा? नहीं ना, कोई भी अब वो एंट्रेंस देगा, प्राइवेट सेक्टर का कैट देगा, ठीक है ना? कोई भी एग्ज़ाम देगा वो या कोई भी एमएनसी का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा, वहाँ आएगा ये चीज़। तो उसकी अप्रोच बढ़ेगी ना, उसकी अभी से क्षमता बढ़ेगी और कल के दिन वो सीजीएल कोई भी एग्ज़ाम देगा ग्रेजुएशन करके या 12th करने के बाद कोई भी एग्ज़ाम में जाएगा, तो उसके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं? आ रही है बात समझ में? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए। चलिए, चलिए, देखते हैं हम क्या बोला गया है। एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे ₹756 अधिक में बेचा जाता तो 7% का लाभ होता। तो देखिए मेरा बेटा क्या करेंगे, माना माना सीपी क्या मानेंगे हम वस्तु का? सीपी क्या मानेंगे मेरा बेटा? 100 यूनिट मानेंगे। सीपी क्या मानेंगे मेरा बेटा? 100 यूनिट मानेंगे। कल क्या हो रहा था? ये देखिए 14% की हानि पे बेच रहा था। देखिए मेरा ये हमारा पहले का एसपी है। क्या है? पहले का एसपी जहाँ से देखिए मेरा बेटा 14% की हानि आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा 100 का 14% क्या होता है मेरा बेटा? 14 ही होता है। 100 का x% x ही होता है। 100 का 13% 13 ही होता है। 100 का 97% 97 ही होता है। ये मेथड हम 100 मान के इसलिए तो कर रहे हैं कि जहाँ भी परसेंट रहेगा नीचे 100 आएगा, जहाँ भी परसेंट रहेगा नीचे 100 आएगा। तो हम क्या मान रहे हैं? वस्तु का सीपी ही 100 मान ले रहे हैं कि नहीं? तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। आ रही है, तो हमें ये बार-बार निकालना नहीं है। 100 की चीज़ 14 की हानि पे बेचिए, आप घटाइए, तो क्या आ जाएगा? 86 यूनिट में बेचेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? और अब आप देख लीजिए, अब क्या चाहत है? अब क्या चाहत है? जहाँ से देखिए मेरा बेटा, अब की क्या चाहत है? अब 7% के लाभ पे बेचना चाह रहा है। कितने का लाभ है? 7% का लाभ है। तो 100 की चीज़ है 7% के लाभ पे बेच रहा है, तो कितने बेचेगा? 107 यूनिट पे बेचेगा कि नहीं? ये सारी की सारी चीज़ें मेरा बेटा यूनिट्स में हैं और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्ज़ामिनर ने कुछ ना कुछ दिया होगा। क्या दे रखा है? ऐसे ही ₹756 अधिक में बेचा। हमारे हिसाब से पहले 14 की हानि थी, अब 7 का लाभ है। तो जहाँ देखिए इसमें से ये घटाएँगे तो 7 में से 1 गया, 7 में 6 गया तो 1 और 10 में से 8 गया 2 या फिर डायरेक्ट दीजिए ये माइनस का 14 प्लस का 7 क्या है? पहले 14 की हानि थी, अब 7 का लाभ है, तो क्या आ गया? 21 यूनिट अधिक में बेच रहा है कि नहीं मेरा बेटा? बात समझ में आ रही है? और 21 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा? ₹756। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? आप सभी को आ पा रही है? अब आप काटिए। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? देखिए 21 तिया 63 1 और 2 और 6 यानी कि 126 21 छक्का 126। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है ₹36 तो 100 की क्या आएगी मेरा बेटा? 100 गुणा 36 क्या आ जाएगा मेरा बेटा? ₹3600 आएगी कि नहीं? ये बात आप सभी को समझ में आ पा रही है मेरा बेटा? ये बात आप सभी को समझ में आ पा रही है? भली-भाँति से रूप से समझ में आ पाया है? ये आज की क्लास थी मेरा बेटा। ये आज का लेक्चर था जो हमने लिया है आपका पूरा। ये बड़ा अगर हो रहा है तो 2 या 3 पार्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको हमेशा साथ में ही देखना है। वन टाइम में 1-1 2-2 बार देखना है बेटा। हम ये बिल्कुल बेसिक लेवल से ले रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक लेवल से ले रहे हैं। यानी कि जिस तरह क्लास में एक बेसिक बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसी की प्रकार हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल ज़ीरो से लेवल से ले रहे हैं। धीरे-धीरे जैसे ही आपकी समझ हो जाएगी, तो हम आपका लेवल बढ़ा देंगे। जब आप प्रैक्टिस देखेंगे या बुकलेट देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि लेवल ऊपर तक जाता है। लेकिन अभी भी कह रहे हैं मेरा बेटा, आपको फ़ायदा सिर्फ़ तब होगा, जब आप इन सारी की सारी चीज़ों को नोट करोगे, एक-एक बार लगाओगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना? फिर आप धीरे-धीरे सारे के सारे कंसेप्ट आ जाएँगे। पहला चैप्टर हो गया परसेंटेज, दूसरा स्टार्ट हो गया प्रॉफिट लॉस, तीसरा डिस्काउंट है। जैसे ही ये 2-4 चैप्टर आपके हो जाएँगे ना, तो आपके अंदर चीज़ों को देखने की समझ बन जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मुझे अब क्या करना, अब क्या करना और जैसे ही पता चल गया, तो आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन डायरेक्टली कर पाओगे विदिन अ सेकंड। ठीक है ना? चलिए, ठीक है मेरा बेटा, आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।